और इसी के साथ भानुप्रतापपुर में उपचुनाव के बिगुल बजते ही सभी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम भानुप्रतापपुर में आयोजित बैठक में शामिल हुए। जिसके बाद भानुप्रतापपुर में दिवंगत विधायक मनोज सिंह मंडावी के छाया चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की उपस्थिति में भी सभी बूथ, जोन, सेक्टर, ब्लॉक अध्यक्षकों की समीक्षा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने और चुनाव की तैयारी के लिए सभी स्तर के अध्यक्षकों को आगाह किया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से चुनावी संबंधित चर्चा भी किया। इस दौरान दिवंगत मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी भी मौजूद रही। संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बूथ, सेक्टर, जोन और अन्य संगठनों की गतिविधियाँ कैसे है, उनके गठन हुआ है नहीं हुआ है, उनकी हमने समीक्षा की है। और भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में हम जाएंगे। हमें उम्मीद है भानुप्रतापपुर की महान जनता फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। मगर भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट हमेशा कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा है, मगर इस बार भी चुनाव में हमें भारी लीड मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आरक्षण को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलती है, तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की गलतियों के कारण जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर तत्कालीन सरकार ने हाई कोर्ट में तथ्यों के साथ बात रखी होती तो आरक्षण का जो मुद्दा था वो नहीं रहता। तत्कालीन जो ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट और तत्कालीन जो सीएस की रिपोर्ट को इन्होंने हाई कोर्ट में रखा ही नहीं, उन बातों पे रखा ही नहीं, जिसके कारण आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारी सरकार गंभीर है, जनसंख्या के अनुपात में हर वर्ग को हम लोग आरक्षण देंगे। उसके लिए हम लोगों को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा, तो हमारी सरकार उसकी तैयारियां भी कर रही है। सर, CMI की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी दर जो है 0.4% है और भानुप्रतापपुर जो अंचल है ये माइनिंग के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर आय भी करना पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जब पूरे देश के आंकड़े देखते हैं, जहाँ बेरोजगारी दर पूरे देश में जहाँ 8.8% है, वही छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम है। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो पूरे प्रदेश के आंकड़े हम लोग देखते हैं, यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। सर, भानुप्रतापपुर से अगल बगल निकलते हैं हम, सड़कें पूरी जर्जर हैं, आप भी आए होंगे, इसके बावजूद अपन क्या विकास के दावे करते हैं तो क्या सही हो? नहीं, देखिए, जिस क्षेत्रों में माइनिंग निकलती है, आपने देखा होगा, आप कोरबा की बात हो या फिर रायगढ़ की बात हो, जिन क्षेत्रों में माइनिंग निकलती है ज़रूर बड़ी लोड गाड़ियाँ रहती हैं, जिसके कारण तो सड़कें थोड़ी सी उखड़ जाती हैं। मगर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री